गांव का माहौल गर्मी की तपती दोपहर में सब अपने अपने काम में लगे थे। लेकिन ठाकुर हरीराम के घर से हर रोज एक अजीब सी खामोशी और घुटन महसूस होती थी। हरीराम के बेटे अमर ने शहर जाकर खूब नाम कमाया था। उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी करके अपने परिवार का मान बढ़ाया था। पूरे गांव में अमर के घर की खुशहाली की चर्चा थी। लेकिन पड़ोस में रहने वाले शंभू काका और उनके बेटे विनय को ये सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। अमर जब भी गांव आता तो उसकी कार और शहरी पहनावा देख गांव के लड़के लड़कियों के मन में शहरी जिंदगी की चमक दमक का सपना जाग जाता। अमर के पिता हरिराम को गर्व महसूस होता, लेकिन दूसरी ओर शंभू काका और उनका परिवार अंदर ही अंदर जलते रहते। शंभू काका का बेटा विनय अमर का हम उम्र था, लेकिन उसकी जिंदगी गांव की सीमाओं तक ही सिमटी हुई थी। विनय ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कभी भी वो सफलता नहीं मिली जो अमर ने पाई। धीरे धीरे शंभू काका के मन में जलन का बीज पनपने लगा। ये जलन अब नफरत में बदल गई थी। अमर जब भी गांव आता, शंभू काका और विनय कोई ना कोई साजिश रचते। कभी उसकी गाड़ी के टायर पंक्चर करवा देते, तो कभी गांव में अफवाहें फैला देते कि अमर घमंडी हो गया है, अब उसे गांव वालों की कोई परवाह नहीं। एक बार अमर ने अपने गांव में स्कूल बनवाने की घोषणा की। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन ये बात शंभू काका और विनय को नागवार गुजरी। विनय ने गांव के मुखिया से मिलकर अमर के खिलाफ झूठा आरोप लगवा दिया कि अमर स्कूल के नाम पर सरकारी जमीन हथियाना चाहता है। अमर को जब ये बात पता चली तो उसके मन को ठेस पहुंची, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अमर ने कानूनी तरीके से सारी बात साफ कर दी और गांव वालों को समझाया कि वो सिर्फ बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक नहीं छिप सकता। गांव वालों को जब विनय और शंभू काका की साजिशों का पता चला तो उन्होंने उनका बहिष्कार कर दिया। विनय को एहसास हुआ कि जलन की आग में जलकर उसने सिर्फ अपना ही नुकसान किया है। अमर ने अपनी मेहनत से गांव में स्कूल बनवाया, जिससे गांव के बच्चों का भविष्य रोशन हुआ। शंभू काका और विनय अपनी जलन की आग में अकेले ही जलते रह गए, लेकिन अमर ने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी की ही जीत होती है। सीख इससे हमें क्या मिलती है? जलन की आग में जलने वाले लोग खुद को ही राख बना देते हैं, जबकि दूसरों की सफलता से सीखने वाले हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप नई किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।